मैन हूँ, इसलिए वुमेन जो है, आपने देखा कि वुमेन का अंश जो है वो मैन से निकला है, इसलिए उसका वो मैन हम लोग बोलते हैं, है ना। WO को हटा दीजिएगा तो मैन हो जाएगा। हालेलुया। कुछ फीचर्स सब अलग है, फीमेल का फीचर्स अलग है, मेल का फीचर्स सब अलग है, लेकिन लास्ट में हम अपने वीडियो में आपने देखा होगा, गौर किया होगा कि दे आर इक्वली, है ना। वो सारा चीज जो है वो सब इक्वल है, बैलेंस्ड है। और एक खास बात, हमने एक चीज और खास बात देखा इस वीडियो में, आप लोग समझे कि नहीं समझे, लेकिन आपने देखा होगा कि जब मनुष्य को बनाया गया, मेल को जब बनाया गया, प्रभु ने क्या लिया? डस्ट को लिया। क्या लिया? लेकिन फीमेल को डस्ट लेकर बनाया क्या? अब तब सोचिए कि हम लोग भैया धूल है, लेकिन जो विमेन है वो धूल नहीं है। हालेलुया। वो अंश को लेके बनाया गया मेरे प्यारो, दे आर वेरी यूनिकली डिजाइंड। उनका जो मेकिंग है दैट इज वेरी यूनिक। हालेलुया। जब फीमेल को बनाया गया, जब गॉड ने फीमेल को बनाया, जब ईव को बनाया, उसको बहुत ही सोच समझ के, उसको स्टिच करके, उसको बहुत बढ़िया से बनाया, सोच समझ के बहुत अच्छा से डिजाइन किया। और जब आदम जागता है, वो सो गया था गहरा नींद में, उसको सुला देता है, ईव को देखते रह जाता है तो है क्या भाई। हालेलुया। सो विमेन कॉन्फ्रेंस में मैं आपको आपका व्यक्तित्व, आपका पर्सनैलिटी, आपका वैल्यू के बारे में कुछ बिंदु में बताने जाऊंगा, क्योंकि आप मामूली नहीं है, क्योंकि यू आर मेड इन अ वेरी डिफरेंट वे। आप लोग जो बहुत अलग तरीके से बनाए हुए विमेन, इसी कारण से विमेन के पास जो चीज है वो मेन के पास नहीं है। बहुत कुछ एक्स्ट्रा है विमेन के पास जो मैन के पास नहीं है। हालेलुया। बोलता है कि वी हैव 5 सेंस ऑर्गन्स, है ना। हम लोग का व्यक्तित्व में 5 इंद्रियां हैं, है ना। लेकिन आप देखिएगा कि विमेन के अंदर में 6 सेंस होता है। कारण क्या है भाई? कारण ये है कि दे बेयर चाइल्ड। हालेलुया। वो चाइल्ड बर्थ करती है, वो पेन जानती है। कल मेरी वाइफ ने बताया कि पेन, कैसे पेन होता है, उसको सहना। एक डॉक्टर जब बोलता है कि हाँ तुम्हारा दर्द सह सक रहे हैं, लेकिन डॉक्टर झूठ बोल रहा है, मेल डॉक्टर झूठ बोल रहा है, क्योंकि वो कभी प्रेग्नेंट नहीं हुआ है। लेकिन फीमेल डॉक्टर जो मां बन चुकी, वो अगर बोलती है कि हाँ आपका दर्द हमको समझ में आ रहा, तब वो सच बोल रही है। हालेलुया। तो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि किस प्रकार से एज अ मेल, एज अ मैन हम लोग को वैल्यू देना है, क्योंकि परमेश्वर का एक खास क्रिएशन, खास योजना के तहत जो है हवा बनाई गई, ईव बनाई गई। जल्दी से हम लोग निकालेंगे पहला पत्र 3 का 7 में, देखिए क्या लिखा हुआ है। वैसे ही हे पतियों, तुम भी बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो, और स्त्री को निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करो, यह समझकर कि हम दोनों जीवन के वरदान के वारिस हैं, जिससे तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक ना जाएं। हालेलुया। आइए लोग प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते प्रभु सुंदर समय के लिए। आज इस वचन से तू बोला, बातचीत कर, तेरी आत्मा के अगुवाई में होने पाए, यीशु के नाम में, आमीन। तो यहां पर इस वर्ष में हम लोगों ने देखा कि अगर आपको प्रार्थना का जवाब चाहिए, इफ यू नीड द आंसर ऑफ योर प्रेयर, तो सबसे पहला स्टेप है कि आपको अपने पत्नी को, आपके अपने वाइफ को वो बैलेंस देना है, वो रिस्पेक्ट देना है। हालेलुया। क्योंकि यहां वचन में लिखता है कि भैया तेरा प्रार्थना सुना नहीं जाएगा। अभी तुरंत हम लोग पढ़ा पहला पत्रस 3 का 7 में, क्या हम पुरुष उसको दबा के रखते हैं या बोलते हैं वो तो मेरा पैर का नीचे है? बैलेंस देखिए। आज आपने देखा कि एक मेल बना धूल से, लेकिन विमेन को धूल से परमेश्वर ने नहीं बनाया। हालेलुया। वो एक अंश से बनाया गया और उसके अंदर में ज्यादा क्वालिटीज डाला गया, एंड दैट मींस दे आर बैलेंस्ड, इक्वली है। वो सेम बैलेंस जो है वो स्त्री और पुरुष के अंदर में है, एंड दैट इज द पर्सपेक्टिव ऑफ अ वुमेन, अ किंगडम वुमेन। हालेलुया। किंगडम वुमेन।
जेनेसिस 2:22 जल्दी से पढ़ेंगे। और यहोवा परमेश्वर ने उस पसली को जो उसने आदम में से निकाली थी स्त्री बना दिया और उसको आदम के पास ले आया। हालेलुया। मनुष्य, देखिए, यीशु मसीह जब पृथ्वी पर था तो हमेशा कुछ भी करता था आपसे लेके ही करेगा। 5,000 को खिलाया, किससे लिया? मनुष्य से लिया ना भाई। कितना चीज लिया? क्या लिया? 10 रोटी, 5 रोटी और कितना मछली? 2 न 3? अच्छा, 2 मछली, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। तो लिया और दिया, लिया और दिया। मनुष्य को हवा कैसे मिला भाई? उससे लिया गया फिर दिया गया। हालेलुया। उसका पसली को क्या किया? लिया और दिया। लेकिन जब दिया तो बम्पर ऑफर दिया। हालेलुया, बड़ा जबरदस्त दिया। मेरे प्यारों में आपको बताने जा रहा हूं, जब परमेश्वर आपसे लेता है तो बहुत ज्यादा देता है। हालेलुया। एक हेल्पर दे दिया, एक मददगार। देखिए, जब यीशु मसीह स्वर्ग जा रहा था तो अपने चेलों को कहा कि ठहरे रह, टेंशन मत ले, हम तो जा रहे हैं, लेकिन एक और चीज आ रहा है तेरे पास। वो क्या आ रहा है? हेल्पर, मददगार। तो आप देखिएगा, बाइबल पत्नी को क्या बताती है? हेल्पर, सहायक। सो दैट मीन्स द वीमेन रिप्रेजेंट्स द होली स्पिरिट। हालेलुया। बहुत ये खनरी बात मैं बता रहा हूं, बहुत डीप है, समझने वाली बात है। गॉड सेंड द हेल्पर, और वो हेल्पर क्या है? होली स्पिरिट है। दैट मीन्स जब आपकी पत्नी है तो समझिए वो होली स्पिरिट का काम करेगी। हालेलुया। वो आपको गाइड करेगी, वो आपको समझाएगी, आपको सजेशन देगी। मैं एक किताब में पढ़ रहा था या वीडियो में, उसमें लिखा हुआ है कि men are the head of the family and women are the neck of the family। माने गर्दन जहां घूमेगा हेड भी उधर घूमेगा। लेकिन एक औरत ने उसको चेंज किया। उसने कहा कि नहीं, ये गलत बात है। परमेश्वर के वचन के अनुसार women are the crown of man। हालेलुया। इट्स नॉट नेक, क्राउन। कल जो हम लोग प्रचार में सुना, क्राउन। क्राउन का मतलब है रानी है वो और आप राजा है। किंगडम वुमेन। हालेलुया। जब रानी के जैसा करेगी तभी आप राजा के जैसा फील करिएगा। हालेलुया। अगर आप खाली मांगते रहिएगा अपना हस्बैंड से, आप बोलेगा भैया हमको साड़ी चाहिए, हमको किताब चाहिए, हमको खाना चाहिए, हमको फल चाहिए, सब कुछ चाहिए, ये कैसी वाली बात है भाई? आप एक राजा का पत्नी है और आप रानी है, किंगडम वुमेन है, आप क्यों मांग 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 भिखारी जैसा मांग रहे? अपना पति का हालत खराब कर दी। आप एक काम कीजिए, पति को ऐसा फील कराइए, पति के साथ ऐसा फील कीजिए, पति को ऐसा एहसास दिलाइए कि वो एक राजा है। हालेलुया। उसका साथ ऐसा व्यवहार कीजिए कि वो एक राजा है और आपको मांगने का जरूरत नहीं है। राजा का पत्नी को, रानी को मांगने का जरूरत नहीं, सब कुछ उसके लिए। हालेलुया। इसलिए वो पास्टर ने कहा कि भैया आप अपना पति से मांगना बंद कर दीजिए, आप अपना पति को ऐसा कीजिए कि वो राजा महसूस करे अपने आप को। हालेलुया। ऐसा व्यवहार कीजिए कि he becomes the king, and once he becomes the king then you don't need asking anything। वो सारा चीज आपका हो जाएगा। हालेलुया। अपने आप ऑटोमेटिकली you will get everything, सब कुछ आपको मिलेगा। मेरे प्यारो, किंगडम वुमेन, इफ यू आर अ किंगडम वुमेन, हम लोग को उस प्रकार से बात, अपना चाल चलन, व्यवहार हमको रखना बहुत जरूरी है। और आपका वैल्यू बहुत ही ऊपर है मेरे प्यारो, बहुत ही ऊपर है। हम लोग जेनेसिस में भी देखेंगे कि क्रिएशन के समय में यीशु मसीह, परमेश्वर ने जब उत्पत्ति 2 में आगे देखते हैं कि इलोहिम, क्रिएटर ऑफ गॉड, द लॉर्ड गॉड क्रिएटेड ईव। द लॉर्ड गॉड क्रिएटेड, ही इज द क्रिएशन। एक्चुअली परमेश्वर ने हमें सृष्टि किया एक रिलेशनशिप के लिए, एक संबंध के लिए, एक फेलोशिप के लिए। देखिएगा, वो अदन की वाटिका में परमेश्वर आते थे, उन लोग से क्या करते थे? फेलोशिप करते थे, बातचीत करते थे, है ना? रिलेशनशिप, एक रिलेशनशिप के लिए। और ईव को भी एक रिलेशनशिप के लिए बनाया गया था। परमेश्वर के प्रति रिलेशनशिप था, एक फेलोशिप था।
लेकिन जब देखा गया कि ये पुरुष जो है वो अकेला है, तो हवा को आदम के साथ रखा गया। बोला गया है कि वचन में कि हवा को परमेश्वर ने आदम के पास लाया। क्या लाया? हवा को लाया। बनाया कहीं और, लेकिन लाया वहां पर लिखा हुआ, ही ब्रॉट, है ना, बना के लेके आया। तो जब वो बनाया फेलोशिप के लिए, रिलेशनशिप के लिए, तो उतना समय जब आदम उसके जीवन में नहीं था, मैं अब जो बहुत सारे लोग शादीशुदा, बहुत सारे लोग शादीशुदा नहीं है, शादी करने का विचार कर रहे हैं, तो अभी आप तो शादीशुदा नहीं है, लेकिन आपके दिमाग में एक बात चल रहा है कि मुझे कैसा लाइफ पार्टनर चाहिए, मेरा हस्बैंड नहीं है, कब शादी होगा, 25 साल हो गया, 35 साल हो गया, अभी तक शादी नहीं हुआ है। तो मैं आपको बताने जा रहा हूं, डरने वाली बात नहीं है, ऑल द लेडीज, कि आपका पति स्वर्गपति है। हालेलुया! आपका पति स्वर्गपति है। योर हस्बैंड इज द हेवनली हस्बैंड, लॉर्ड गॉड। हालेलुया! यहां पर पढ़ेंगे हम लोग इजाया की पत्री पढ़ेंगे हम लोग 54 का 5-6। देखिए क्या लिखा हुआ है। 54 का 5-6। क्योंकि तेरा कर्ता तेरा पति है, उसका नाम सेनाओं का यहोवा है, और इज़राइल का पवित्र तेरा छुड़ाने वाला है, वह सारी पृथ्वी का भी परमेश्वर कहलाएगा। क्योंकि यहोवा ने तुझे ऐसा बुलाया है मानो तू छोड़ी हुई और मन की दुखिया और जवानी की त्यागी हुई स्त्री हो। तेरे परमेश्वर का यही वचन है। हालेलुया! शादी जिसका नहीं हुआ है उसके लिए आपका पति हेवनली हस्बैंड कौन है? हालेलुया! वचन कहता है भाई, हम नहीं बोल रहे हैं। इसलिए डरने वाली बात नहीं है। हो सकता है ह्यूमन आपका हस्बैंड नहीं है, अभी तक धरती में आपका हस्बैंड मिला नहीं है, लेकिन डरिएगा बात, अभी कौन आपको खिला रहा है, कौन आपको पहना रहा है, कौन आपका देखभाल कर रहा है। शादी के बाद क्या होता है कि बाप बेटी का हाथ किसका हाथ में दे देता है? किसका? पति का हाथ में। मालूम है क्यों देता है? क्योंकि बाप बोलता है भैया मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म, अब इसका बाप मैं नहीं हूं, तू है बाप, अब समझ, लिपस्टिक पाउडर तू देना, अब हमसे मांगेगी नहीं ये। हालेलुया! अब सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी कम्स टू द हस्बैंड। मेरे प्यारो, जब आपका बियाह नहीं हुआ तब भी आप लिपस्टिक लगा रहे हैं, आपका बियाह नहीं हुआ तब भी आप खाना खा रहे हैं, आपका बियाह नहीं हुआ तब भी आप पार्टी कर रहे हैं, आपका बियाह नहीं हुआ सब कुछ आपको मिल रहा है, कौन दे रहा है? कौन दे रहा है? शादी उदी नहीं हुआ, हस्बैंड कहां? हालेलुया! परमेश्वर आपको दे रहा मेरे प्यारो। ही इज द हेवनली हस्बैंड। इसलिए डरने की बात नहीं है। जब तक वो मनुष्य नहीं आता है, परमेश्वर कहा कि वो हवा को लाए, जब तक परमेश्वर नहीं लाएगा उस पति को आपके साथ, जब तक नहीं लाएगा वो आपका देखभाल करने वाला। इसलिए टेंशन लेने की बात नहीं है, समस्या होने की बात नहीं है, डरने की बात नहीं है, विचलित होने की बात नहीं है। नहीं हो रहा, नहीं हो रहा भैया। मरियम, कुंवारी मरियम, परमेश्वर से संगति रखने वाली, फेलोशिप रखने वाली, प्रार्थना करने वाली, वचन में पढ़ने वाली, शास्त्र को जानने वाली मरियम, परमेश्वर से संगति था उसका। इतना महिला के बीच में, इतना वुमेन्स के बीच में मरियम को चुना गया, सिलेक्ट किया गया। व्हाई? क्यों? क्योंकि उसका रिलेशनशिप था यहोवा से। हालेलुया! वो रिलेशनशिप, वो वचन जानने वाली, वो प्रार्थना करने वाली, और उसको चुन लिया, उस मरियम को, उस कुंवारी मरियम को। ह्यूमन हस्बैंड नहीं था, अर्थली हस्बैंड नहीं था, बट स्टिल शी बिकेम प्रेग्नेंट। हालेलुया! दिस इज द गॉड हु कैन डू एनीथिंग। वो होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा के जरिए गर्भवती हुई, और जो गर्भवती हुई, और जो बच्चा निकला, वो कौन था? उद्धार करता। हालेलुया! मेरे प्यारो, अगर आप शादीशुदा नहीं है तो समझ जाइए उद्धार करता आपके जीवन में आ गया। हालेलुया! अगर आप शादीशुदा नहीं है, सेवियर इज देयर इन यू। हालेलुया! परमेश्वर का योजना आपके जीवन में है मेरे प्यारो। इसलिए घबराने वाली बात नहीं है। आज जो भी बैचलर है, लड़का हो या लड़की हो, परमेश्वर का आत्मा आपके ऊपर में। हालेलुया! इफ यू एक्सेप्ट दिस, क्लैप लाउडली, जोर से ताली बजाएंगे। परमेश्वर का आशीष आपके ऊपर में मेरे प्यारो। आपका बहुत ही वैल्यूबल, आपका वैल्यू बहुत ही ऊंचा है मेरे प्यारो। जितने भी लेडीज यहां पर है, आपका बच्चा, आपका पुरुष, आपका हस्बैंड, आपके जितने भी रिश्तेदार है,
दे शुड नो कि आपका वैल्यू क्या है। आप सोचते हैं हम खाना बनाते हैं, हम ये करते हैं, वो करते हैं, अरे मेरा तो ये हाउस वाइफ है। नहीं, आपका दर्जा बहुत ऊपर है। मैं अपना वैल्यू को जाने। आपको मैं बता रहा हूं एक इलस्ट्रेशन। ये देखिए कितना पैसा है, कितना रुपया है? 100 रुपया है ना। अब ये 100 रुपया को देखिए मैं क्या करूंगा। अब कितना रुपया है? इसका वैल्यू कम हुआ? हुआ क्या? नहीं, 100 रुपया। ये कितना रुपया भाई? इसका वैल्यू कम हुआ? हाँ या ना? 100 रुपया। अच्छा छोड़िए, और कुछ करते हैं। थूक दिए इसमें, वैल्यू कम हुआ? 100 रुपये में जो मिलना था वही मिलेगा। इसको क्या किए? मोड़े, निचोड़े, थूक दिए, चीप दिए, सब कुछ कर दिए, लेकिन फिर भी इसका वैल्यू कम नहीं हुआ। ये आप है। हालेलुया। जितना भी आपका प्रेशर है, जितना भी आपका टेंशन है, जितना भी आपका समस्या है, तब भी आपका वैल्यू कम नहीं होगा। कभी कभी बोले नहीं ये तो एक कुचड़ा हुआ है, अगर फाड़ दीजिए तो। ₹100 सेक्रीफाइस कर दिए। क्या किए? कभी कभी आपका लाइफ ऐसा दिखेगा मेरे प्यारो, लेडीज विमेन कॉन्फ्रेंस, आपका लाइफ ऐसा दिखेगा, आपका कोई वैल्यू नहीं है, दी एंड हो गया, सारा चीज समाप्त हो गया, इसका वैल्यू कहां? खत्म, फट गया। लाइफ इज दी एंड। व्हाट नेक्स्ट? अब क्या करेंगे? व्हाट टू डू नेक्स्ट? हालेलुया। मैं लाने भूल गया। सेलो टेप लगा दीजिए, फेविकोल लगा दीजिए, चपका दिए। हालेलुया। यीशु मसीह आपको चपका देगा, यीशु मसीह सब कुछ ठीक कर देगा, यीशु मसीह सब फिक्स कर देगा, उसका लहू सब कुछ फिक्स कर देगा। मेरे प्यारो, यू आर वेरी वैल्यूएबल। आपका वैल्यू खोने नहीं देगा यीशु। वो परमेश्वर आपको बहुत वैल्यूएबल बनाया है, इसलिए अपने आप को कभी भी कमजोर ना समझे। वो मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूं, मैं तो खाना बनाती हूं, मैं तो घर में रहती हूं, मैं तो दबी हुई रहती हूं। सब हमको बोलते रहते हैं, डांटते रहते हैं, बट योर वैल्यू इज मच मोर लाइक रूबीज। प्रेशियस स्टोन से भी बढ़ के है। आप एक मुकुट है। राजा का सर का मुकुट बहुत इंपॉर्टेंट है। राजा का सर का जब मुकुट चला जाता है, सब खत्म हो जाता है मेरे प्यारो, उसका राजत्व तो खत्म हो जाता है। किंगडम वुमेन का सबसे स्पेशल काम है कि किंग को बना के रखना। अगर किंगडम वुमेन नहीं रहेगा तो किंग भी खत्म हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। जेनेसिस 3:1 पढ़ेंगे, क्या लिखा हुआ है? यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए थे, उन सब में सर्प धूत था। और उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना? देखिए, अभी हम लोग हमेशा एक चीज एज अ ह्यूमन, जैसे मेल प्रचारक लोग जब प्रचार करते हैं हमेशा बोलते हैं कि अरे हवा ने तो स्टार्ट किया, हवा खा ली फल। हमेशा हम लोग हवा पर उंगली लगा देते हैं। और उस समय जब परमेश्वर भी आया तो क्या किया? ये स्त्री जो आपने दिया था उसी ने। कभी कभी एज अ मेल हम लोग क्या करते हैं, सारा दोष किसमें लगाते हैं? फीमेल में। लेकिन मैं आपको बताने जा रहा हूं कि वो दोष किसके ऊपर लगाना चाहिए? शैतान जो है वो जान रहा था, शैतान जानता था कि ये जो किंगडम वुमेन है ये हमारा जीवन के लिए बहुत खतरा है। हालेलुया। वो जानता था कि दिस वुमेन इज वेरी मच अगेंस्ट मी, ये कुछ भी कर सकती है, ये खतरनाक है, इसको रिलेशनशिप से अलग करे, इसको परमेश्वर से अलग करे, इसको दूर करे। दैट इज द रीजन सबसे पहले वो मेल नहीं फीमेल को पकड़ता है, ईव को पकड़ता है और वो फल खिला देता है और उससे रिलेशनशिप टूट जाता है। हालेलुया। वो संगति टूटता है मेरे प्यारो, लेकिन गॉड इज गॉड। परमेश्वर परमेश्वर है। वो जानता है
ये शैतान इस औरत को इस्तेमाल कर रहा मेरे अगेंस्ट में, लेकिन इसी औरत के जरिए इसका सर में कुचलूंगा, यीशु मसीह जन्म लेगा। हालेलुया। जो औरत के जरिए ये इस संसार में पाप को लाया, जो औरत के जरिए ये फेलोशिप को खत्म किया, परमेश्वर ने कहा भैया देख, इसी औरत के जरिए मैं तेरा मुंडी को कुचलूंगा और फिर से वो वाचा को वो वापस बांध दूंगा। हालेलुया। मसीह यीशु के जरिए। किंगडम वुमन मामूली नहीं है मेरे प्यारो। आपका वैल्यू आपको जानना है। आपको जानना है कि ये सबसे बड़ा, ये जो वुमेन है यही प्रचार करने वाला यीशु मसीह के बारे में। सबसे पहला मरियम दौड़ के गई, यीशु मसीह का प्रचार सबसे पहला की एक औरत। हालेलुया। जी उठा है किंगडम प्रचार। वुमेन, शैतान को मालूम था बहुत खतरा है मेरे लिए, तो इसीलिए सबसे पहले उसी को पकड़ लिया है। लेकिन गॉड इज गॉड, परमेश्वर ने कहा कि यही स्त्री के जरिए तेरा अंत होगा मेरे प्यारो। सो इसलिए मैं ज्यादा बोलूंगा ना, एक बार लास्ट एक वचन पढ़ेंगे, उत्पत्ति 3:15। क्या लिखा हुआ है देखिए, 3:15 उत्पत्ति। और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को ढसेगा। समझ में आया? स्त्री को इस्तेमाल किया था शैतान। स्त्री का ही सारा वंश तेरा माथा कुचलेगा। हालेलुया, है ना? तो इसीलिए मेरे प्यारों में आपको बताने जा रहा हूं, जितने भी लेडीज है, आप अपना वैल्यू को खोए ना। आप टीचर है, हाउसवाइफ है, नर्स है, हो सकता है पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन आप बहुत ही वैल्यूएबल है। आपको धूल राख से परमेश्वर ने नहीं बनाया है। आपको कैसे बनाया है? एक अंश से बनाया है, मनुष्य का अंश से बना है। आपको बहुत अच्छे तरह से डिजाइन। एक पास्टर बोल रहे थे कि न्यूयॉर्क सिटी या कहीं पर एक ऐसा जगह है, वहां पर अब जाइएगा तो वहां पर देखिएगा मैनीक्वीन का मतलब होता है कि आप देखिएगा मार्केट में जाइएगा तो आप देखिएगा मॉडल सब रहते हैं और उसमें कपड़ा साड़ी पहन के है या ड्रेस पहन के, वो डिस्प्ले में रखा जाता है। मैनीक्वीन उसको बोलते हैं अंग्रेजी में, है ना? उसको कुछ संथाली में कोई नाम है क्या उसका? वो जो पुतला रखता है, कैसे समझाइएगा आप? अच्छा ठीक है, जो भी पुतला रहता है तो उसमें कपड़ा वपड़ा पहन के सब। तो आप एक बात बताइए कि ये लोग जो है, ज्यादातर हम देखते हैं कि सारा ब्रांड एड में या एडवर्टीजमेंट में मेल से ज्यादा फीमेल रहते हैं कि नहीं? एग्री कर रहे हैं तो हाथ उठाइए। सबसे ज्यादा फीमेल। बैट्स, फुटबॉल भी फीमेल को दे देगा, ड्रेस भी फीमेल, सब फीमेल। तो इससे क्या आपको समझ में आता है? व्हाट इज द रीजन? भैया सब जगह फीमेल। कोई है बोलने वाला? फीमेल क्यों है भाई? बहुत खास बात है। देखिए हंस रहा है लोग म्यूजिशियन लोग। फीमेल इज द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। हालेलुया, हालेलुया। ताली बजाएंगे फीमेल के लिए, विमेन्स के लिए। दे आर द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। अब देखिएगा सारा दुनिया में फीमेल फीमेल फीमेल, है ना? हम जाते हैं आजकल दुमका बाजार में भी देखते हैं कि जितना सेल्स में है सब लेडीज लोग बैठा हुआ है। कपड़ा दुकान, मोजा दुकान, जूता दुकान, सब लेडीज पूरी बाबा। जूता ले चाहे नहीं ले, लेकिन लेडीज को जाके देखने जाएगा। हालेलुया। तो ये क्या है? दिस अट्रैक्शन, दिस फीमेल विमेन जो है, ये अट्रैक्ट करते हैं लोगों को अपने तरफ। और एज अ किंगडम वुमेन, अगर जब लोग अट्रैक्ट होते हैं आपके तरफ, तो आपको उनको अट्रैक्ट करना है किंगडम के तरफ। हालेलुया, परमेश्वर के तरफ मेरे प्यारो। इसीलिए परमेश्वर ने इस वुमेन को यहां पर लाया है कि दे शुड अट्रैक्ट एवरीवन टुवर्ड्स द किंगडम ऑफ गॉड। हालेलुया। उसको पॉजिटिव वे में हम लोग को लेना है। संसार नेगेटिव वे में उसको यूज कर रहा है, लेकिन वी नीड टू टेक इन अ पॉजिटिव वे। अच्छे ढंग से हमें उसको इस्तेमाल करना है। और आप देखिए कि बहुत सारे यूथ लीडर्स है, हम लोग का देखते हैं जवान लोग यहाँ पर फीमेल परमेश्वर का काम कर रहे हैं। उस प्रकार से हम लोग को अपने आप को बना लेना है
और लोगों को अट्रैक्ट करना है किंगडम की तरफ, यीशु मसीह की तरफ। हालेलुया। ये हमारा काम है मेरे प्यारों, सारे लेडीज का काम है। कभी भी मत सोचिए मेरा काम खाली झाड़ू देना है, खाना पकाना है। नहीं, आपका सबसे इंपॉर्टेंट काम है परमेश्वर का राज्य को बढ़ाना, किंगडम ग्रो। हालेलुया। अगर आप चाहिएगा तो 1 सेकंड के अंदर में कर सकते हैं। इफ यू वांट द रिवाइवल कैन कम नाउ एंड नाउ। इसी वक्त रिवाइवल आ सकता है। जूली खड़ी हो गई है, ठीक है, अभी हम लोग समाप्त करने वाले हैं। सो लेट्स स्टैंड फॉर अ मिनट। आइए हम लोग खड़े हो जाएंगे और प्रेयर के साथ हम लोग समाप्त करेंगे। लेट्स प्रे, क्लोज आइज। और ये प्रार्थना मेरे पीछे पीछे बोलेंगे। लेट्स प्रे। बोलिए, धन्यवाद यीशु इस दिन के लिए। यीशु आज तू मेरे दिल में आ, मेरे पापों को अपने लहू से धोकर शुद्ध कर, पवित्र कर। आज से मैं तेरे राज्य की महिला हूं। आज से मैं तेरे राज्य के बारे में लोगों को बताऊंगी और तेरे राज्य को फैलाऊंगी और अपने परिवार के लिए एक आशीष का स्रोत बनूंगी। धन्यवाद यीशु, पुराने बात बीत गई, सब कुछ नया हो गया है। पवित्र आत्मा से भर, आशीष से भर, शांति से भर, भरपूरी से भर, यीशु के नाम में, आमेन। थैंक यू वेरी मच। बैठ जाएंगे सब। जय मसीह की।